जय श्री राम। कहानी साधना का मूल्य 2 पैसे। एक नदी के विशाल तट पर एक सन्यासी वर्षों से साधना करते। उनकी कठोर साधना को देखकर सब दांतों तले उंगली दबाते। सब मानते कि इतना बड़ा साधक होना आज के युग में असंभव है। अपनी साधना के बल पर उस सन्यासी ने कई विलक्षण कार्य करने शुरू किए। एक दिन एक सच्चे सन्यासी वहां आए और उन्होंने कहा, ऋषिवर, आप सच्चे साधक दिखाई पड़ते, आपकी साधना की कुछ उपलब्धियां जानना चाहूंगा। उन्होंने कहा, यह नदी देख रहे हो, इस नदी को मैं बिना किसी साधन के, नाव के चलकर पार कर सकता हूं। सच्चे ऋषि ने कहा, चल के दिखाइए तो सही। देखते देखते इस तट का साधक नदी को इधर से उधर वापसी पार करके दिखाया। सच्चे ऋषि ने कहा, आपकी साधना का मूल्य 2 पैसे है। इस तट साधक ऋषि को यह अपमान लगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे कह सकते हैं, इतना बड़ा काम मैंने किया, नदी को नंगे पैर मैं चलकर पार किया और कह रहे हैं हमारे साधना का मूल्य 2 पैसे है। कहा, हाँ, इसी नदी को पार करने के लिए एक नाव चलती है जो पार कराने के लिए 2 पैसे लेती। आप वही कार्य तो किए। यदि आप में सच्ची साधना थी तो आप समाज की सेवा में अपनी साधना को लगाते, किसी दुखिहारे, असहाय और सबको अपनी साधना का लाभ पहुंचाते। यह होती साधना। सच ही तो है। स्वामी विवेकानंद जी जब रामकृष्ण परमहंस से प्रेरणा लेकर वैदिक धर्म ध्वजा को देश विदेश दुनिया के सब देशों में लहरा लिए, तब भी उनको संतोष नहीं हुआ और अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष अपने गुरुदेव के नाम पर स्थापित रामकृष्ण मिशन के माध्यम से शिक्षा देने का, सेवा का एक बड़ा कार्य उन्होंने किया। प्रतिदिन वे घंटों घंटों बालकों को पढ़ाते, ऐसे असहायों की सेवा करते। यह उनके जीवन के अंतिम क्षणों का मिशन रहा और इसी कार्य में उनको सुख की प्राप्ति हुई। एक सच्चे सन्यासी के रूप में नदी पार करने जैसा छोटा काम नहीं, तो ऐसे दीन दुखियारे गरीबों की सेवा और विद्यार्थियों का विद्याध्ययन यह जीवन को आधार माना और दिशा दिया। आज भी रामकृष्ण मिशन इस कार्य को कर रही है। हम भी अपने जीवन को धन्य करने के लिए दीनहीन असहायों की सेवा करें। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा प्राप्त होती है, नर सेवा, नारायण सेवा। एक सच्चे अर्थों में ऐसे दीनहीन असहायों की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। यही सच्ची पूजा है। हम अपने जीवन को इसी मार्ग पर चलकर धन्य बनाएं। जय श्री राम।